चलिए नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है बिल्कुल आप लोग बेहतर होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, ठीक है। ये जो है से माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा, ठीक है, स्टेट लेकर के आ गया दोस्तों। तो ये जो परीक्षा है वो आपको 9 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। क्या तारीख से हो रहा है? तो 9 तारीख से आपका ऑनलाइन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। 9 अगस्त, ठीक है। और कब तक होगा? तो ये है 23 अगस्त तक होगा। 23 अगस्त, ठीक है। तो ये 23 अगस्त तक आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा। उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। अब इसका ये जो है ये अभी सीट, अर्थात कि बिहार में शिक्षक की संख्या कितनी सीट पे बहाली होगी ये अभी बताना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो तो ये है कि आपको समझ गए। तो ये नहीं, सीट अभी नहीं निकाला है, लेकिन उम्मीद रखते हैं हम लोग कि जिस तरह से अभी बिहार में बीपीएससी की परीक्षा ले रहा है, बीपीएससी से बहाली हो रहा है टीचर का, उसी तरह से इस स्टेट लेने के बाद फिर बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, अर्थात कि टीचर आप बन पाएंगे, शिक्षक बन पाएंगे। चलिए अब उसके बाद समझते हैं कि ये स्टेट है क्या। तो यह है माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा, ठीक है, अर्थात कि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इस तरह से लिया जाएगा और इसमें दो पेपर है। दो पेपर कहने का मेरा मतलब ये हो रहा है कि दो पेपर उसको कहेंगे, ठीक है। दो पेपर का मतलब ये हो गया कि आपका एक पेपर में आपको 9 to 10, ठीक है, क्लास के लिए आपका होगा बहाली। और दूसरा पेपर जो है से 11 to 12 क्लास के लिए बहाली होगा, ठीक है। दो प्रकार के टीचर का बहाली स्टेट के द्वारा होगा। उसको में एक से आपको 9 और 10 के लिए, दूसरा 11 और 12 के लिए, मतलब 11वीं और 12वीं के लिए, ठीक है। तो ये आपको दो तरीके का पेपर होगा। तो इसको आप लोग के लिए बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे पिछले बार पूछा गया हो। अगर पिछले बार फॉर्म फिलअप किए होंगे तो, और नहीं किए हैं तो उसकी जानकारी ले लीजिए। बहुविकल्पिक होगा, अर्थात कि एक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे और एक अंक, एक प्रश्न के लिए एक अंक, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इस तरह से आपका जो है से दिया हुआ है। इस तरह से आपको सबसे है कि आप लोग अगर शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपका दिया हुआ है पेपर 1 के लिए, कह रहा है कि शैक्षणिक योग्यता पेपर 1 के लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त से, ठीक है, जिस विषय से आप किए हैं बीएड, बीएड तो आपको अनिवार्य होगा ही, दोनों के लिए बीएड अनिवार्य है। और एक के लिए स्नातक और दूसरा के लिए स्नाकोत्तर, अर्थात कि एमए आपको किया हुआ होना चाहिए। इसमें अलग से ललित कला का है, नृत्य विषय का है, संगीत का है, ये अलग से सब्जेक्ट है। बाकी कृषि विषय के लिए, साइंस कंप्यूटर साइंस के लिए भी है, वाणिज्यिक के लिए है, ठीक है, इतिहास भूगोल, इस तरह का सारा विषय के लिए दिया हुआ है। और आप लोग के लिए एक जो है स्टेट एक का पिछले बार जो पेपर दिए हैं, ठीक है, उनको छूट नहीं दिया जाएगा एज में। कह रहा है कि विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, और पेपर 2 में अगर अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, मैथिली, मैथिली एवं वाणिज्य
पात्रता परीक्षा 2019-22 में आयोजित की गई थी, इसलिए उसमें आयु का जो सीमा है वो उसमें छूट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आयु सीमा में छूट दिया गया है जो इस सब्जेक्ट से, अर्थात कि यहाँ जो पेपर है आपका, इस सब्जेक्ट से आप लोग अगर नहीं, इस सब्जेक्ट अगर आप लोगों का नहीं है तो एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, अन्यथा इस पेपर के आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये आपको कमजोर वर्गों के लिए, समान जाति के लिए अगर एक पेपर का फॉर्म भरते तो 960 रुपये लगेगा, अनुसूचित जाति, दिव्यांग, अनुसूचित जनजाति के हैं तो 360 रुपये लगेगा। ठीक है, दोनों पेपर का भरते हैं तो एक का 1440 समान जाति के लिए, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग के लिए 1140। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग फॉर्म भर लीजिए। अभी आप लोग को 23 अगस्त तक डेट है और इसका फॉर्म आप लोग भरिए। ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे देंगे और उस लिंक के तहत आप लोग भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा साइट पे जाकर के BSEB स्टेट साइट पे जाकर के भी लोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। थैंक यू दोस्तों।